नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की बेहतर हो जाती है। तो आप खुद महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कि कितने वर्ड्स आपने सीखे और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में से यूज़ भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना देरी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हिंदी में जो है ब्रैकेट में इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं, कहाँ भी पता नहीं चले तो आप वीडियो स्टॉप करें और फिर देख के आगे बढ़े। शुरू करता हूँ मैं। वंस एक बार, अ ट्रैवलर एक यात्री, रीच्ड पहुँचा, अ रिवर एक नदी के पास, ऑन हिज जर्नी अपनी यात्रा पर। ही थॉट उसने सोचा, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, कंटिन्यू तो जारी रखने के लिए, विथ माई जर्नी अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए, आई हैव टू सम हाउ क्रॉस दिस रिवर। आई हैव टू का मतलब होता है दोस्तों कुछ करना होगा, तो आई हैव टू मुझे करना होगा, क्या होगा, समहाउ मतलब कि किसी तरह से क्रॉस पार करना होगा, दिस रिवर यह नदी, तो मुझे किसी तरह इस नदी को पार करना है। हावेवर हालांकि, देयर वॉज नीदर अ ब्रिज नॉर अ बोट टू क्रॉस इट। देयर वॉज नहीं था, वहाँ पर क्या नहीं था, नीदर अ ब्रिज ना तो पुल, ब्रिज का मतलब होता है पुल, और नॉर अ बोट ना ही नाव, तो वहाँ पर न तो कोई पुल था और न ही नाव थी। टू क्रॉस इट इस नदी को पार करने के लिए ना तो ब्रिज था ना तो नाव थी। द ट्रैवलर हैड एन आइडिया, यात्री को हैड एन आइडिया एक विचार आया, एक सोच आया, विचार आया, एंड और बिल्ट अ राफ्ट। तो बिल्ट क्या होता है दोस्तों, बनाया उसने, और राफ्ट का मतलब होता है बेड़ा। आप सबको नहीं पता चला तो आप इमेज में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेड़ा, जो कि पानी में तैर सकता है इसे। विथ ग्रास एंड ट्विग्स, ग्रास का मतलब होता है घास और ट्विग्स का मतलब होता है जो पेड़ की टहनियाँ आती है ना, उसको बोलते हैं ट्विग्स। तो उसने क्या किया, एक बेड़ा बनाया घास और टहनियों से। ही यूज्ड द राफ्ट, उसने उपयोग किया, यूज्ड का मतलब होता है उपयोग किया, द राफ्ट वो जो बेड़ा बनाया था उसने उपयोग किया उसने, टू क्रॉस द रिवर नदी पार करने के लिए, उसने उपयोग किया वो जो बेड़ा था उसका नदी पार करने के लिए। व्हेन ही रीच्ड जब वह पहुंचा, द अदर साइड दूसरी ओर, मतलब कि नदी की दूसरी ओर, मतलब कि दूसरे किनारे। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, हाउ यूजफुल कितना उपयोगी रहा, कितना उपयोगी रहा क्या, द राफ्ट मतलब कि जो वो बेड़ा था वो हैड बिन, तो कितना उपयोगी रहा था वो जो उसने बेड़ा बनाया था उसका। तो उसे एहसास हुआ कि वो जो बेड़ा उसने बनाया था वो कितना उपयोगी रहा था। ही थॉट उसने सोचा, आई एम ग्लैड मुझे खुशी है, आई क्रॉस्ड द रिवर मुझे खुशी है कि मैंने नदी जो है पार कर ली। दिस राफ्ट यह बेड़ा, हैज़ बिन वेरी यूज़फुल, हैज़ बिन रहा है, वेरी यूज़फुल बहुत उपयोगी, टू मी मेरे लिए, शुड आई कैरी इट मुझे इसे रखना चाहिए, ले जाना चाहिए, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ, फॉर, अलोंग फॉर के साथ, किसके लिए, द रेस्ट ऑफ माई जर्नी अपनी बाकी की यात्रा के लिए, क्या मुझे इसे अपने साथ रखना चाहिए या तो अपने साथ ले जाना चाहिए, उसने ऐसा सोचा। लेस्ट नहीं तो, आई शुड नीड इट अगेन, आई शुड मुझे होगी, नीड इट अगेन ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ेगी, इट अगेन इसकी फिर से। एज द मैन सेट पॉन्डरिंग, एज का मतलब होता है जब,
द मैन जो व्यक्ति था सेट पॉन्डरिंग मतलब कि विचार कर रहा था, विचार करके बैठा था, कर रहा था ऐसा भी बोल सकते हैं, बैठे बैठे विचार कर रहा था। अ मॉन्क अपीयर्ड। मॉन्क कौन होता है दोस्तों? एक संत होते हैं जो साधु बोल सकते हैं, संत बोल सकते हैं। तभी क्या हुआ, एक संत जो थे वो अपीयर्ड प्रकट हुए एंड और रेड हिज माइंड, और उसने क्या किया, उसकी जो मन की बात थी वो पढ़ ली। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, डू नॉट कैरी, मत ले जाना, मत रखना, एनी बैगेज, कोई सामान, ऑन योर ऑनवर्ड जर्नी, अपनी आगे की यात्रा पर कोई सामान मत ले जाना, मत रखना। लीव द राफ्ट बिहाइंड फॉर अदर। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, द राफ्ट वो जो बेड़ा उसने बनाया था वो छोड़ दो, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, वैसे बोल सकते हैं। फॉर अदर दूसरों के लिए, नीडी ट्रैवलर्स ज़रूरतमंद यात्रियों के लिए, टू बेनिफिट लाभ लेने के लिए, फ्रॉम इट इसका। तो इस जो बेड़ा बनाया तुमने इसको भाई छोड़ दो, किसके लिए? ज़रूरतमंद यात्रियों के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए। द ट्रैवलर अग्रीड, यात्री सहमत हो गया, एंड वेंट हिज वे, और वेंट हिज वे का मतलब होता है अपने रास्ते वो चला गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ अपनी स्टोरी जो है ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमको मॉरल मिलता है, शेयर योर एक्सपीरियंस टू बेनिफिट अदर्स। शेयर का मतलब होता है साझा करना, योर एक्सपीरियंस मतलब कि अपने अनुभव को, टू बेनिफिट अदर्स दूसरों के लाभ के लिए। तो अपने अनुभव को साझा करें दूसरों के लाभ के लिए। तो यहाँ अपनी स्टोरी जो है दोस्तों ख़त्म होती है। होप आप सबको अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।